कि बोले ये बदअकीदे क़यामत में देखना। सुनिएगा, बोले ये बदअकीदे क़यामत में देखना, बोले ये बदअकीदे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। आमनतु बिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदारे फखरे आदम नबी मुहतरम रसूल मुअज़्ज़म नबूवत व रिसालत के आज़म नूर हिदायत शाह हुजूर शफीअ व मंशूर नूरुन अला नूर हादी बुलबुल खतम रसूल गुलजार आइस से सफीद फूल मक्का का सूरज मदीने के चाँद हज़रत अब्दुल्लाह हज़रत आमिना के जिगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारगाह कफ़ना में दरूद शरीफ का पेश कीजिए और बाबा आवाज़ में बोलिए अल्लाहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात तकरीर के घर में नहीं आया बल्कि सिर्फ 5 मिनट में महज हुआ जब तक कि हज़रत मौलाना मोइन अख्तर जलवा हो जाएंगे, रौनक तेज हो जाएंगे। महज 5 मिनट के खातिर मैं आप सामने आया हूं। एक बार और हुसूल बरकत दरूद शमल और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह या अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायद कि मदीना गौस से आज़म का है, काबा गौस से आज़म का, मदीना गौस से आज़म का है, काबा गौस से आज़म का, सारे वलियों के कांधे पर तलवार है गौस से आज़म का। अगर बात समझ में आ रही है तो हम बस बोल दो सुभान अल्लाह। हेलो हेलो हुक्म तसाली, मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूं जिस तरह हाथ की हथेली पर राई का दाना। गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं पूरी दुनिया को इस तरह देखता हूं जिस तरह हाथ की हथेली पर राई का दाना। अब जरा आप ही जरा सोचिए कि जब गौसे आजम का जब ये आलम है तो रसूल पाक का आलम क्या होगा, मदीने वाले आका का आलम क्या होगा, मदीने के शहनशाह का आलम क्या होगा। वो नबी प्यारे नबी सर्वर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिनके चेहरे के बारे में कुरान ने वद्दुहा कहा, जिनके जुल्फ वल्लैल इज़ा सजा है, उनकी निगाहें माज़ागल बसर व मा तगा है, उनके लब वही यूहा है, उनका कलाम कलाम खुदा है, उनकी हर बात वही खुदा है। कुरान कह रहा है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही यूहा, उनकी अताअत खुदा है। कुरान कह रहा है वमन युतिअर रसूला फ़क़द अता अल्लाह, उनकी बेअत खुदा है। कुरान कह रहा है इन्नल लज़ीना युबायिउनका इन्नमा युबायिउन अल्लाह, उनकी मारे खुदा है। कुरान कह रहा है वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, उनकी जात दलील खुदा है। कुरान कह रहा है क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, उनका दीदार खुदा है। मर्रानी फ़क़द रअयल हक़, वो आईने हक़ नुमा है, वो जलवे शान किब्रिया है, वो बासे फ़ख्र कौनो मक्का है, वो वजह ज़ुहूर इमका है, वो महबूब बारी वो नूर यज़दा है, वो सदर
सर महशर वो मीरे खुबा है, वो जाने कायनात वो सरवर इंसो जा है, वो साहबे ताज वो महराज आसमा है, अर्शो फर्श उनकी जेरे फरमा है। अरे उनकी हाकिमियत पर कुरान गवाह है। कुरान कह रहा है ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम। उनको जानवर सजदा करते हैं, उनके आगे दरख्त झुक जाते हैं, उनको पत्थर सलाम कहते हैं, उनके इशारे से चांद तो टुकड़ा हो जाता है, उनके हुक्म से कंकरियों में कुव्वते गोयाई आ जाती है। अरे उनके इखलाक को कुरान ने इन्नका लाला खुलकिन अजीम कहा, उनके जिक्र को रब तबारक व तआला ने बुलंद किया है। कुरान कह रहा है व रफ़अना लका ज़िक्रक, वो तो अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अजीम है। कुरान कह रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। और प्यारे इस्लामी भाइयों, ये मेरा अकीदा है, आपका अकीदा है, इन उलमाए किराम का यही अकीदा है। हमारे नबी शम्सुद्दुहा है, हमारे नबी बद्रुद्दुजा है, हमारे नबी नूरुल हुदा है। अरे मेरे नबी के दर का जो दरबान है वो जिब्राइल अमीन है, और मेरे नबी की शान वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन है। बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा खां पुकार उठे, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, बहुत सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। आप जरा एक हाथ को जरा इमाम हसन के नाम पे, एक हाथ को इमाम हुसैन के नाम पे जरा उठा करके आप फिजा में लहरा करके बोले या हुसैन, और जरा मोहब्बत से बोले या हुसैन, ताकि ऐसा महसूस ना हो कि आप हजरात के ऊपर नींद का गलबा छा गया है। नींद तो नहीं आ रही है, सबके सब बेदार है। हाँ, अभी तो हिंदुस्तान के अजीम खतीब हजरत अल्लामा मौलाना मोइन अख्तर साहब क़िबला की आमद होने वाली है। उनके बाद एक बहुत अच्छे आलिम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सऊद आलम मिसबाही की भी तकरीर होनी है। उनकी नूरानी पूरी दुनिया को इस तरह से देख लेता हूँ जिस तरह हाथ की हथेली पर राई का दाना। सुनिए, अगर अब भी कोई इंसान अगर औलिया कराम की ताकत व कुव्वत से इनकार करे तो भला उससे बड़ा अहमक कौन होगा। आपको मालूम है एक नौजवान गौसे आजम से मुरीद होता है, मुरीद होते ही उसमें एक शिकायत पाई जाने लगी। एक शिकायत हो गई, वो शिकायत ये है कि जब भी वो सोता गुस्ल की हाजत हो जाती, वो नौजवान परेशान हो जाता है, परेशान हो जाता है। सोचते सोचते गौसे आजम की बारगाह में पहुंचता है, अर्ज करता है हुजूर मैं तो इसलिए मुरीद हुआ था ताकि मेरी तबीयत अच्छी हो जाती, हालत अच्छी हो जाती, तबीयत में सुधार पैदा हो जाती, मगर हुजूर जब से मैं आपका मुरीद बना हूं ना तब से तबीयत और बिगड़ती जा रही है, हालत और खराब होती जा रही है, अब तो मरने के सिवा कोई चारा भी बाकी नहीं है। हुजूर जब भी सोता हूँ गुस्ल की हाजत हो जाती है। गौसे आजम मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं कि तेरा काम हो गया है, तेरा काम हो गया है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। गौसे आजम फरमाते हैं तेरा काम हो गया। वो नौजवान हैरत में पड़ जाता है, हुजूर मामला मामला, हुजूर बात समझ में नहीं आई। आखिर आप फरमाते हैं कि मामला हल हो गया। हुजूर आखिर क्या बात है, मुझे जरा समझा दीजिए, मुझे जरा बता दीजिए। गौसे आजम फरमाते हैं कि सुनो, जब तुम मुझसे मुरीद हुए, मुरीद हो करके वापस घर गए तो मैंने लोहे महफूज पे देखा तुम्हारी तकदीर में 70 बार ज़ना करने का गुनाह लिखा था। मैंने रब्बे कायनात की बारगाह में अपनी दोनों हाथों को उठा दिया, अर्ज किया हे परवरदिगार अब तो ये नौजवान मेरा मुरीद बन चुका है, मेरे दामन को थाम लिया है, मेरे सिलसिले में दाखिल हो गया है। हे परवरदिगार तेरे महबूब का फरमान है दुआ तकदीर को बदल देती है। हे परवरदिगार मेरी हाथों की लाज रख ले और इस नौजवान को गुनाहों से बचा ले। मैंने इतना अर्ज किया, पाक परवरदिगार आलम ने मेरी दुआ को कबूल फरमा लिया और तुम्हारे 70 ज़ना को 70 एहतलाम में तब्दील कर दिया।
अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान गौसे आज़म की नजर जब अपने मुरीद के ऊपर पड़ता है तो वली कामिल अपने मुरीद के दिल को ऐसे साफ कर देते हैं, उनके दिल की स्याही को ऐसे साफ कर देते हैं मानो जैसे बच्चे तख्ती पे लिखते हैं फिर उसे मिटा देते हैं। हजरत कहते हैं ना कि जो काम दवा से ना हो सके वो काम दुआ से होती है, जो काम दवा से ना हो सके वो काम दुआ से होती है। जब मुर्शिद कामिल मिलता है तो फिर बात खुदा से होती है, जब मुर्शिद कामिल मिलता है तो फिर बात खुदा से होती है। हजरत वली की बारगाह में जो आता है वली कामिल उसके दिल को साफ कर देते हैं, उसके दिल की गंदगी को खत्म कर देते हैं। हजरत आज पूरी दुनिया ये कोशिश कर रही है कि बुराइयों को कैसे मिटाया जाए, दिल को कैसे अच्छा बनाया जाए, बुराइयों को कैसे खत्म किया जाए, मगर जैसे जैसे दुनिया बुराइयों को मिटाने की कोशिश कर रही है, जराइम को खत्म करने की कोशिश कर रही है, जराइम और बढ़ता जा रहा है, परेशानियां और बढ़ती जा रही है। आज पुलिस की कुव्वत है, कलम की ताकत है, कानून का तहफ्फुज है, जेल की दीवारें हैं, कोर्ट कचहरी है, सब कुछ मौजूद है, मगर फिर भी जराइम बढ़ते जा रहे हैं, परेशानियां बढ़ती जा रही है। आखिर क्यों? इसलिए कि दुनिया का कानून हाथों में जंजीरें डाल सकता है मगर किसी का दिल नहीं बदल सकता। दुनिया का कानून पैरों में बेड़ियां तो पहना सकता है मगर किसी का कल्ब नहीं बदल सकता। यही वजह है जराइम बढ़ते जा रहे हैं, यही वजह है बुराइयां बढ़ती चली जा रही है। मगर आओ नबी नगर के दीवानों, आओ गौसे आजम की तारीख को पढ़ो, ख्वाजा गरीब नवाज की तारीख को पढ़ो, साबिर कलियरी की तारीख को पढ़ो, मखदूम सिमना की तारीख को पढ़ो, हुजूर हाफिज मिल्लत की तारीख को पढ़ो, मुजाहिद मिल्लत की तारीख को पढ़ो। जब आप इन बुजुर्गों की तारीख को पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा इन बुजुर्गों ने हमेशा ये दर्स वफा दिया है, ये पैगाम दिया है, ये सबक दिया है कि सुनो, हाथों में जंजीरें ना डाली जाए, पैरों में बेड़ियां ना पहनाया जाए, अगर कुछ करना है तो सबसे पहले दिल की इस्लाह की जाए, दिल को संवारा जाए। जो दिल अल्लाह और उसके रसूल के मोहब्बतों का गहवारा बन जाएगा वो दिल कभी जुर्म ना कर सकेगा, वो दिल कभी खता ना कर सकेगा, वो दिल गुनाह ना कर सकेगा, वो दिल जफा के रास्ते पर ना चल सकेगा, बल्कि वो दिल हमेशा दरियाए रहमत में तैरता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा, चमकता रहेगा, दमकता रहेगा और ये ऐलान करता हुआ नजर आएगा, दिल में इश्क़ मुस्तफा है, हाथों में कुरान है, दिल में इश्क़ मुस्तफा है, हाथों में कुरान है। हम मुसलमानों की दुनिया में बस यही पहचान है, हम मुसलमानों की दुनिया में बस यही पहचान है। और प्यारे, दुनिया के सबसे अच्छी किताब हमारे पास है, दुनिया के सबसे बड़ी किताब हमारे पास है, मगर फिर भी हम नाकाम है। और प्यारे, हमने कुरान को अलमारियों पे सजा करके रख दिया है। काश उस कुरान को, किताब को, दुनिया के सबसे अच्छी किताब को काश हम पढ़ लेते तो यकीन जाने कि कामयाबी कदम को चूमती। आज लोग अपने घर में 50 साल से कुरान को रखे हुए हैं, 60 साल से कुरान को रखे हुए हैं, 70 साल से कुरान को रखे हुए हैं, 80 साल से कुरान को रखे हुए हैं। आमिर रजा कहना चाहेगा, सुनो, घर के अंदर में सिर्फ कुरान को रख लेने से कोई कुरान को पढ़ लेने वाला नहीं हो जाता है। यही वजह है भारत के राजा हजरत औरंगजेब आलमगीर पूरे भारत का दौरा करते हैं, दौरा करने के बाद अपने मुरीद खास से कहते हैं, बहुत अफसोस की बात है भारत में मुसलमान तो नजर आता है मगर उनकी जिंदगी में इस्लाम नजर नहीं आता, उनके सीने में कुरान की तालीम नजर नहीं आती। और प्यारे, ये सिर्फ एक बादशाह की बोली नहीं थी बल्कि नबी के सच्चे आशिक रसूल की बोली थी, नबी के दीवाने की बोली थी, नबी के चाहने वाले की बोली थी। अच्छा, आप ही अपने सीने पे हाथ रख करके बताइए, क्या हमारी जिंदगी में इस्लाम नजर आता है? क्या सीने में कुरान की तालीम नजर आती है? और प्यारे सुनिए, अपने दिल को अच्छा बनाइए, अपने दिल को सुथरा बनाइए, अपने दिल को साफ कीजिए। अगर आपका दिल गंदा हो गया है, दिल जंग आलूद हो गया है तो अपने दिल की सफाई कीजिए। मेरे नबी ने आज से 1400 साल पहले ये ऐलान किया, ये फरमाया कि सुनो, जब तुम्हारा दिल जंग आलूद हो जाए तो फिर तुम कुरान को पढ़ते जाना, मौत को
याद करते जाना। जो जो तुम कुरानी आयात की तिलावत करोगे तो दिल का मैल धुलता जाएगा और धुल करके ऐसे साफ हो जाएगा कि फिर तुम मदीने से करोड़ों मील दूर बैठकर भी अपना सर सीने की तरफ झुकाओगे तो दिल में सिर्फ मदीना नजर आएगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने आज से 1400 साल पहले यह ऐलान किया कि जब दिल गंदा हो जाए, जंग आलूद हो जाए, फिर तुम कुरान को पढ़ते जाना, मौत को याद करते जाना। जो जो तुम कुरानी आयात की तिलावत करोगे तो दिल का मैल धुलता जाएगा और धुल करके ऐसे साफ हो जाएगा कि फिर तुम मदीने से करोड़ों मील दूर बैठकर भी अपना सर सीने की तरफ झुकाओगे तो दिल में सिर्फ मदीना नजर आएगा, दिल में सिर्फ गुंबद खजरा नजर आएगा। बस इसी चंद जुमलों के साथ हम अपनी गुफ्तगू को समेट लेते हैं और पाक परवरदिगार आलम की बारगाह में इल्तिजा करते हैं कि पाक परवरदिगार आलम यहाँ के तमाम मुसलमानों को इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक और रफीक अता फरमा। पाक परवरदिगार आलम यहाँ के तमाम लोगों के कारोबार में खूब खूब बरकत अता फरमा। तमाम लोगों की पेशानी पे सजदे की चमक और दमक अता फरमा। ए मेरे मौला, तू रोक सकता है जब इतनी चलती हवाओं को, बख्श दे मेरे मौला हम सब की गुनाहों और खताओं को। तेरी कसम अब जिंदगी से ना उकताऊंगा, जो तू बेहतर समझेगा उसी को मैं अपनाऊंगा। बस यही आरज़ू है कि तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।